महाराज को शाप मिल गया, शक्ति उनकी चली गई और कह दिया कि राम अवतार का, राम जी का राम अवतार होगा और राम का कार्य जब तुम करोगे उसी वक्त तुम्हारी शक्ति फिर संचरित होगी। लेकिन आज तो उनकी शक्ति चली गई है, इसीलिए हनुमान जी क्या करे। हनुमान जी को हरि नाम की लगन लगी है, हरि दर्शन की भी लगन लगी है। ओ हनुमान जी आज कह रहे हैं कि माँ मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, ऐसा कुछ मुझे उपाय बताओ, मुझे हरि से मिलना है। लेकिन अंजना माँ ने कह दिया कि बेटा तुमने बात कही है सही है, लेकिन जब हम शेरनी का दूध भरना चाहते हैं उसी वक्त सुवर्ण का पात्र चाहिए। लेकिन दूसरा धातु का पात्र जो होता है न, तो शेरनी का दूध इतना तेजवंत होता है और उनको फाड़ देता है। वैसे भक्ति करनी है और परमात्मा को प्राप्त करना है, उनमें पात्रता भी होगी। लेकिन गुरु के बिना एक कार्य सफल नहीं होगा। तुझे विद्याभ्यास के लिए किसी संत के आश्रम में जाना होगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ मुझे तो हरि दर्शन की लगन लगी है, मुझे कि परमात्मा के दर्शन करने हैं। माँ तुम कहती थी नहीं कि परमात्मा पतित पावन है, परमात्मा उद्धम उदाहरण है, दीन बंधु है, शरण शरण है, जिसका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। इसीलिए ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना हुई जीवन का साफल्य होगा। माँ मुझे मेरे हरि से मिलना दो, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे हरि दर्शन की लगन लगी है, जैसे मीराबाई को लगन लगी थी और परमात्मा के दर्शन की। इसीलिए तो उन्होंने कह दिया था कि नैनों में बस्यो नंदलाल, जिस नैनों में परमात्मा को मैंने बसा लिया उस नैनों में किसी को स्थान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे नैनों में जगह नहीं है, मेरे मन में जगह नहीं है, मेरे दिल में जगह नहीं है। जगह हो तो मैं किसी को स्थान दूँ ना। इसलिए सीता जी ने भी अपने नेत्रों से हृदय में परमात्मा राम जी को विराजमान कर दिया था और उन्होंने भी किवाड़, नेत्र रूपी किवाड़ बंद कर दिया था कि जिस कोई कमरा हो इनमें परमात्मा को हम बिठा दे और किवाड़ बंद कर दे तो अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता, बाहर वाला अंदर नहीं। वैसे ही उनको भी लगन लगी थी राम की, आज हनुमान जी महाराज को भी लगन लगी है और वो कह रहे हैं कि मुझे हरि दर्शन की लगन लगी है। एक दिन की बात है, अंजना माँ कह रहे हैं और केसरी भी पूछ रहे हैं कि हनुमान तू बिल्कुल सुमसाम बैठा रहता है, कितना टिखड़ी था, कितना मस्तीखोर था, तुम हंसता रहता था, कूदता था, नाचता था, तेरी शिकायतें आती थी, लेकिन अब तो तू इतना शांत हो गया है, तुम गुमसुम बैठा रहता है न, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगता। तेरे मन में कोई बात हो तो मुझे बता दो। और हनुमान जी ने कह दिया मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना है। माता पिता ने उसी वक्त कह दिया है कि तुमको परमात्मा प्राप्त करना है ने, गुरु के आश्रम में जाना होगा। अगस्त्य के आश्रम में चले आए हनुमान जी को लेकर। कोई संत उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने इतनी धूम मचा दी थी। किसी का आसन छीन लिया, किसी को हनुमान जी महाराज किसी की गोद में बैठ जाते थे, किसी के समीध इधर उधर कर देते थे, किसी के वृक्ष उखाड़ देते थे और किसी की दाढ़ी खींचते थे। इतने टिखड़ी थे हनुमान जी महाराज, इतने मस्तीखोर थे। तो कोई संत को इतनी रंझाड़ कर दी थी कि हनुमान जी महाराज ने विक्षेप किया था। तो कोई संत उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको शिष्य बनाने के लिए और आश्रम में लाने के लिए आज तैयार नहीं है। लेकिन अगस्त्य के आश्रम में जब चले गए, अगस्त्य ऋषि ने साफ साफ कह दिया ये रुद्रावतार है, ये महान है, उनका गुरु बनने के लायक सिर्फ ओनली वन भगवान सूर्य नारायण देव है। आप वहाँ चले जाइए, भगवान सूर्य नारायण से विद्या हो प्राप्त करेंगे। अस्तु, जय सिया राम।